तुम हमको नहीं जानती, हमारा नाम क्या है नमक चाट के। हमारा नाम कबाड़ी लाल कसाई है नमक चाट के। हम बहुत काफी दिन दूसरे इलाके में थी नमक चाट के। आज हम जो है 1 साल हो गए हमें इस थाने में आने। थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती है नमक चाट के। हम जो है चीन का रहने वाली है नमक चाट के। हमारा जो है शरीर चीन में बहुत तंदुरुस्त था, बहुत मोटी थी, लेकिन यहाँ आकर हल्का हो गया नमक चाट के। हम चलती थाने में देखती है कोई चौकीदार कोई हवलदार होती है नमक चाट के। ये साली थाना है नमक चाट के। क्यों तुम लोग कौन हो नमक चाट के? किधर रहती है नमक चाट के? तुम बोलो हम सुनती नमक चाट के। तुम थाने के सामने भीख मांगती है बजाकर, शर्म नहीं आती नमक चाट के? अपना उठाओ ये ढोल ढमक्कड़, यहाँ से चलो नमक चाट के। यहाँ चमन्नी नहीं मिलेगी नमक चाट के। शुक्ला जी को छोड़िए नमक चाट के। यहाँ कोई चौकीदार नहीं नमक चाट के, कोई हवलदार नहीं होती नमक चाट के। चौकीदार जय हिंदू सर। क्या बोला? जय हिंदू सर। साले 20 जूता मारूंगा नमक चाट के। सर नमक चाट के क्या है? तू नहीं जानती साली हमारे को नमक चाट के? अरे साहब जानती नहीं हूँ, जानता हूँ। नमक चाट के साले मारूंगा। मालूंगा नहीं मारूंगा होगा साहब। तुम किधर मराती है? अरे साहब मैं कहूँ नहीं मराती हूँ, मैं घर में रहती हूँ। वो चौकीदार तुम जिस हाउस में रहती है उसी का नाम किधर मराती है? अरे साहब मैं घर में रहा तो। वो ऐसी तुम घर मराती है? अरे साहब मराते नहीं हो, घर में रहते हो। और चौकीदार तुम समझती नहीं नमक चाट के। अरे हम बोलती है तुम घर मराती है नमक चाट के। अरे साहब मैं वो धंधा नहीं करते हो जो सोचा तो। ओ साली चौकीदार तुम समझती नहीं, तुम जिधर रहता है गार गार बोलते हो। अच्छा हाँ घर में रहता हूँ, घर बोलते हैं। ऐसी तुम्हारा नाम क्या होती? साहब मेरा नाम है गणपति है सर। ओ ऐसी तो तुम्हारा नाम है गणपति नमक चाट। अरे साहब गणपति नहीं गणपति। ओ ऐसी गणपति चौकीदार। अरे साहब गणपति बोलिए। ओ चौकीदार जी साहब। तुम्हारा हम घर देखने को मांगती साली। मैं तुमका न देखा पाई हूँ। तुम समझती नहीं साली, तुम जिधर मराठी है। अच्छा ठीक, मैं अब समझा साहब। यानी आप मेरा गांव मेरा घर देखना चाहते हैं? ऐसी चौकीदार हमको 1 साल हुई चीन से इधर आई हुई। अच्छा हमको हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है। अच्छा थोड़ा थोड़ा हिंदी आवाज। जो हिंदी बोलने में हमको मिस्टेक हो जाती है नमक चाट के तुम बता देने साली। ठीक है साहब ठीक है। तो तुम हमको अपने गांव में ले जाएगी? हाँ साहब गांव में लाई चलो, गांव में कहा थी। ये बताओ चौकीदार नमक चाट के। जी साहब। यहाँ कोई हवलदार नहीं रहती नमक चाट के? साहब हवलदार तो रहता रहा मगर एक खाता से छुट्टी ले हैं। तो ऐसी बड़े साहब कितनी देर आती नमक चाट के? बड़े साहब तो साहब 12:15 बजे आवा थे। ऐसी तुम साली जो है तुम्हारे लक्ष्य क्या हो गई नमक चाट के? साहब हाँ? ऐसा बात है कि साहब मक्का मजे के जानवर पाले हम। ओ ऐसी तो आज सवेरे में जानवर ढील दे तो साहब। तुम जानवर पालती? लाठी टूट कर रहा वाली तो मैं थाने वाली लाठी लाई के चला गया रहा। ओ चौकीदार तुम्हारा ड्रेस क्या हो गई नमक चाट के? ड्रेस? हाँ? अच्छा ड्रेस माहो नहीं समझ पाते। एक तो चीन इसकी भाषा बोलत साहेब। ड्रेस जाऊं रहा मैं आज धोवे का दे दे, मेहरार धो के पछाड़ दी सी। तुम साली ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं साहेब इंतन ना करे। हमारा कुर्सी कौन लगाएगी? हमारा बाप? नहीं साहेब हम लगा, हम लेके आने को नमक चाट के मेरे सर पे रख दो। साले मारूंगा विधवा हो जाएगा।
साहब का हुआ साहब? चौकीदार नमक चाट के भोसड़ी के मारे कमर तोड़ देगा। अरे साहब हम नहीं खींचे, अपने आप चली गए का? साली उसके पैर लगी नमक चाट के। हाँ साहब चाट तुम इधर लगाती नमक चाट के। लगाए थे साहब। चौकीदार गार फटी। अरे साहब गणपति बोलिए। चौकीदार गणपति जी साहब। ये साहब आने का टाइम हो गई। हाँ साहब। तुम हमको बताने का नमक चाट के। जी साहब। साहब आ जाती है तो हमको फौरन बताना नमक चाट। ठीक साहब ठीक। साहब आती होंगी नमक चाट के। हाँ हाँ साहब। हम आराम फरमाती नमक चाट के। अरे आराम फरमाओगे हम साहब। गश्त में गई थी नमक चाट के। अरे गए नहीं गए होंगे। ओ ऐसी तुम कुर्सी लगाइए हमारे हाँ नमक चाट। आइए साहब, आइए साहब, लीजिए साहब। पता नहीं है थाने के कहाँ से कहाँ आ जात। हाँ जी साहब। अरे साहब गणपति बोलिए। साली बीड़ी पीती है नमक चाट। नहीं साहब नशा पत्ती तो कुछ नहीं करी। पियाई का तुमका? तम्बाकू खाती नमक चाट। नहीं तम्बाकू खाइत नहीं है साहब, घोर के पीत भर है। साली मर जाएगी, तेरी टीबी हो जाएगी साली नमक चाट के। साहब कुछ नशा नहीं करी। बीड़ी लाई का साहब? लाई थे बीड़ी लाई थी साहब। बस साहब कहे से दुकानदारों हमार बेकार है, उधार सौदा नहीं जल्दी से देते हैं। ले साहब सुलगाई तो रहा साहब। अरे ले साहब पियो साली चौकीदार तुम्हारी मटरिया का नमक चाट के। साहब जय हिंद। ये कौन है? साहब ये दीवान जी हैं। यानी यह है कि दीवान जी? जी साहब। नशे में है क्या? पता नहीं साहब। दीवान जी दीवान जी मारेगी नमक चाट के। क्या बोल रहे कि चौकीदार 20 जूता मारेंगे नमक चाट के? देख ले साहब, अब इनका यह नहीं पता कि चौकीदार है कि बड़े साहब हैं। इसे बोल दो कि बड़े साहब आए हैं। जी साहब। ओ साहब जूता उतारूं चौकीदार नमक चाट के। साहब कहते जूता उतारी नमक चाट के। ये क्या हो रहा था? जय हिंद सर। मैं आपको सूट करती है। क्या करती है? मैं आपको सूट करती नमक चाट के सर। सलूट करती है। ओके सर। और सूट नहीं करती? सलूट करती नमक चाट के सर। ये नमक चाट के क्या है? सर वो हमारा तकिया कलाम है, टाइटल है, टाइटल सर। ये बताइए ये सर। यह कब से ड्यूटी करते हो? सर अभी तो हमको साल भर हुई है नमक चाट के। हमें जानते हो? नो सर नमक चाट के। हमारा नाम राजू इंस्पेक्टर है। ओ ऐसी नमक चाट की। एक बात सुन लो। यस सर। और तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आज से इस थाने में कोई हवलदार या कोई सिपाही अगर अपनी ड्यूटी में नजर नहीं आए तो सोच लो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। सर नमक चाट के ऐसा नहीं हो, हम गश्त में गए थे नमक चाट के सर। गश्त में? यस सर। जैसे हमने आए और फाइल उठा करके देखा तो ये डाकू कदम सिंह, ये कौन है? सर इसका नाम तो हम भी बहुत सुनी है नमक। सुल्तान और कदम जिस पन्ने में देखते हैं बस इन्हीं का नाम है। सर ये बहुत खतरनाक झाटू है सर।
और इनाम भी रखा हुआ है। बहुत काफी सरकार, 50,000 नमक चाट के रखी। तो हमारे साथ चलो, अब हमें पता करना है कि इन लोगों का अड्डा कहाँ है और ये कहाँ पे रहते हैं। आइए चलती बताती नमक चाट के साथ। बताती नहीं, बताते हैं। बताता है नमक चाट। आओ हमारे साथ चलो। ओके सर। चलता हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच डाला और उस बेचे हुए रुपए से दहेज का सामान जो भी मिला, अंगूठी ले लिया है, बाकी उनको सब रुपया दे दूंगा, अपना ले लेंगे। मेरी बेटी तो कम से कम सुख से रहेगी। चलता हूँ। तो सब के हुआ पल पल कहवन पलते पल कहवन। सुख बात सब केहू बाटे, सुख बात सब केहू बाटे, दुख बटावे लगे बा, दुख बटावे लगे बा। ये रुपया और ये अंगूठी, ये दौलत अपनों से पराया बना देती है। क्यों? इस दौलत के पीछे लोग अपनों का खून बहाते हैं। ये दौलत मेरे लिए किसी काम की नहीं, कम से कम मेरी बेटी का घर तो बस जाएगा। चलता अपनी बेटी के घर। सारा रुपया भी आप हवाले करो, भागने की कोशिश। आपसे है गुजारिश ऐ सरदार जी, आपसे है गुजारिश है सरदार जी, रास्ता मेरा रो तो न तुम्हें इस घड़ी, जिंदगी मेरी बेटी की बर्बाद हो जाएगी, जाने दो इस घड़ी, जाने दो इस घड़ी। हम तुम्हें इजाजत देते हैं, राजी से रहते, लेकिन राजी से रह दिया तो जबरदस्ती इसका रुपए छीन करके तुम्हें खुलाना रहे। इस बात को ध्यान रखना। इधर आ गए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गिरजा शंकर है। अगर जान प्यारी है तो रुपया मुझे दे दे।
वरना देख मेरे हाथ में क्या है, ये तुझे चुपचाप कर देगी। मैंने अपना सब कुछ बेचकर ये रुपया और ये अंगूठी अपनी बेटी के दहेज देने के लिए लिया। ओ अंगूठी भी है? मैं नहीं दूंगा इसे, मैं इसे नहीं दूंगा। तो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। नंबर 1 नहीं, मैं और तो नहीं। अरे निर्दयी लोगों, एक बाप की हत्या की है तुमने, एक बेटी के घर को उजाड़ा है। यही चंद रुपए, यही रुपया एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? मैं तो सिर्फ तुझसे रुपए चुरा के लिए कहा था। सुल्तान, इसका मरना जरूरी था। अगर ये पुलिस वालों के पास जाता कि कदम और सुल्तान ने मुझसे रुपया छीन लिया है, तो पुलिस वाले पागल कुत्तों की तरह तेरे और मेरे पीछे पड़ जाती। इसलिए इसको मैंने गोली मार। यह तेरी पहली गलती है। अगर दोबारा तूने ऐसे गलती किया तो मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। सुल्तान, डाकू बनके साधुओं की बात मत कर। चल मेरे साथ, गुफा में जो बात होगी। हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा? दीवान जी देखो, ये कौन है? मेरी बेटी का क्या होगा? दीवान जी सर। अरे ये तो हमारे रिश्ते में ससुर लिख। अच्छा, देखो, पहचानो हमें बाबूजी। अच्छा हुआ मेरे आखिरी पल में कम से कम तुम तो है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? बेटे, मैं होली के त्योहार के लिए मोहल्ले को बुलाने गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने नहीं भेजा, बल्कि दहेज की मांग की, और मेरी बेटी पर बहुत जुल्म कर रही है। मैं घर में बताया तो तुम्हारी सास सदमा बर्दाश्त न कर सकी, मर गई। मैंने अपना सब कुछ बेचकर 2 लाख रुपया और एक अंगूठी लेकर आ रहा था। डाकू कदम सिंह और सुल्तान सिंह ने मुझे मारकर सारा रुपया और अंगूठी छीन लिया। मेरा जीवन मेरी बेटी के लिए था, मेरी दौलत मेरी बेटी थी। हो सके तो मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को। सुना दीवान जी, इन हराम जादू को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें जान से मार दूंगा, चाहे मेरी वर्दी क्यों न उतर जाए, लेकिन मैं कदम सिंह और सुल्तान सिंह को दुनिया में जीने नहीं दूंगा। आप टेंशन मत कीजिए सर, मैं भी आपके साथ रहूंगा। इससे पहले तुरंत इस लाश को पोस्टमार्टम में भेजा जाए, यस सर। फिर उन हराम जादू को मैं देखूंगा। देखो चौकीदार कहा है, बुलाओ और ये लाश को तुरंत गाड़ी में लोड करो, लेकर ओके सर। पोस्टमार्टम भेजो। चौकीदार, ये तो आतंक मचा दे।
इस दुनिया में मेरे पति नहीं रहे तो अब ये भी नहीं रहेगी। हाँ नहीं बा, आज अभी तक हथला दे रहे थे ना, अगर अब किसी ने हाथ उठाया तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। हाँ परमिला सिंह नाम है मेरा। हाँ मुझे छोड़ दो। या नबी मुझको दामन तुम्हारा मिले, या नबी मुझको दामन तुम्हारा मिले। मुझे चिल्ला पर चला होगा, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, मैं चलाऊंगा। मेरी रक्षा कर मालिक। नहीं नहीं हर भगवान मुसीबती के दिन में भगवान मुसीबती के दिन में दया की नजरिया भाग जाओ तो बच्चा भाग जाओ, कोनो नहीं देखे पावन। चल भाग सकते हैं। निकल चल, चलो चलो। शायद ये आग और ये लाश के पास, उस लाश को ढकला फौरन।
जाओ। फॉर्म पानी लेके आओ। ये लड़की है और ये आग में ये कैसे गई? इसकी आग लगाई किसने? या तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इससे होश मिला। और आए लड़की तू कौन है और क्या है तेरा लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम, और इस आगी के बीच में और क्यों देती है जान? तेरे मांग में सिंदूर? किसकी पत्नी है तू? और इस आग में कैसे आई? अरे मुझे बचाने दो, अरे क्यों मुझे बचा रही हो? अरे इंसान अपनी जिंदगी की कामना करते हैं और तू मरने को कह रही है? क्यों मरना चाहती है? हर मर जाए तो मुझे नहीं बचाओ मेरी जान। मर जाने दो मुझे, बचाओ मेरी जान। अरे मरना आज मुझे, जाओ चले तेरा नाम क्या है? हेलो, तेरे पति का क्या नाम है? देखिए भैया, सभी लोग आप लोग बैठ जाएं तो बहुत सुंदर आएगा। सब लोग बैठ जाइए। आप जानना चाहते बोल। कि मेरा नाम क्या है? और मेरा नाम मोहिनी और मेरा इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ। क्या तू राजू इंस्पेक्टर की पत्नी है? हाँ सरदार जी। तेरा पति तो हमारा दुश्मन है रे। वो इंस्पेक्टर और है, मैं डाकू हूँ। तेरा पति पागल कुत्तों की तरह हमें और सुल्तान को काउंटर करने के लिए जंगलों में ढूंढ रहा है, और तू मेरे दुश्मन की पत्नी है। आज मैंने तेरी जिंदगी को बचा दिया। ऐ गाँव वालों, मैंने कोई गलत किया? कहा ये हमारे दुश्मन की पत्नी है, आज मैंने इसकी जिंदगी को बचाया। कछु गलत किया? ये तो धर्म में हर इंसान का होता है ना। इधर आ, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू भले मेरे दुश्मन की पत्नी है, लेकिन डाकू जिसकी जान बचाता है उसे मारता नहीं। मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे यूं ही छोड़ देता। लेकिन अगर तूने मेरे दुश्मन का नाम बता दिया है तो अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, और ना तो तुझे यूं छोड़ूंगा। जान बचाने का दाम मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। जान बचाने का दाम? अरे मुझे मगर के पास क्या है कि जो मैं आपका नाम दे सकूं? तेरे पास कुछ नहीं है। नहीं। तेरे पास अनमोल कीमत है, और वो कीमत कोई नहीं चुका सकता। तू हमारे दुश्मन की पत्नी है। तेरी ये जवानी हमारे लिए बहुत कीमती है।
भगवान की तेरी आबरू से जब ये कदम खिलवाड़ करेगा और ये पता तेरे पति इंस्पेक्टर राजू को